चलिए दोस्तों, रेशियो अनुपात समानुपात को आगे कंटिन्यू करते हैं। नए नए कुछ और क्वेश्चन करने हैं। अभी अपन को बहुत दूर जाना है अनुपात समानुपात में। उसके बाद फिर और सारे टॉपिक हैं अनलिमिटेड। ठीक है, चलिए तो आज का अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। स्क्रीन पे भी आपको दिखेगा भाई, स्क्रीन पे भी आपको दिखेगा, आप पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हो, हिंदी पढ़ सकते हो तो पहला क्वेश्चन अभी आज का ये दिया हुआ है। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के, ठीक है। तो इनने क्या बोला है, देखो सिक्के वाला क्वेश्चन है। पहले भी मैंने सिक्के वाले क्वेश्चन कराए हैं। 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, ठीक है, 50 पैसा का है और 25 पैसा का है। क्या है भाई? सिक्के। क्लियर बात, समझ में आई? ये 3 सिक्के हैं। अब किस तरीके से दे रखा है, भाषा में हमें उसका रेशियो दिया है। हमसे बोला गया है कि भाई 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, किसकी बात चल रही है भाई? सिक्कों की संख्या चल रही है। तो सिक्कों की संख्या अपन देख रहे हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या किससे दुगनी है भाई? ये दुगनी है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या दुगनी। तो अगर 25 पैसे के सिक्का 1 है तो ये कितना है भाई? ये 2 है। अगर ये 1 है तो ये 2 है। बात आई समझ में? ठीक है, पहली लाइन बोली वो अपन ने यहाँ पे लिखा। आगे क्या बोला है? आगे कह रहे हैं तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। मतलब किसकी बात चल रही है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या की बात चल रही है और बोल रहा है कि ये 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से कैसा है भाई? 4 गुना। तो अगर ये 1 तो ये कितना भाई? 4। बात आई समझ में? ठीक है। अब आपको कुछ ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। हमने आपको पहले कुछ चीजें बताई थी। जो खाली जगह है उस पे कौन कब्जा करता है? पड़ोसी। तो पड़ोसी आएगा भाई यहाँ पे खाली जगह है तो यहाँ पे कौन आएगा भाई? ये आपका 2। ठीक है, यहाँ खाली जगह है तो कौन आएगा भाई? आपका 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इसका इससे। 2 एकम 2, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। ठीक है, और कैंसिल करना चाहो तो और कैंसिल कर सकते हो 2 से। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आप पढ़ के देख सकते हैं कि भाई ये इससे दुगना है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या इससे दुगनी है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से। ये 2 है तो ये 4 है। और इसकी संख्या कैसी है? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या चौगुनी, तो ये 1 है, ये 4 है। हम डायरेक्ट भी सोच सकते थे। हम डायरेक्ट कैसे सोच सकते थे? इनने ये बोला है कि साहब इसकी संख्या इससे दुगनी है तो इसको हम मानते हैं भाई 1, तो इसको 2 मानते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये इससे चौगुना है तो इसको 0.25 मानना पड़ा, तभी तो ये 2 होता भाई अपना। ठीक है, या अपन इसको 2 मानते, इसको 2 माना तो अपन को ये 4 मिला क्योंकि 2 गुना है, और इससे 4 गुना ये तो इसको 1 मानना पड़ता। तो हम डायरेक्ट भी सोच सकते थे भाई। और नहीं सोच पा रहे तो आप तो छोटी छोटी सी केवल लाइन यहाँ पे लिख के ये इससे दुगुना है तो ये 1, तो ये 2, और यहाँ पे ये कितना है भाई? आपका चौगुना है तो ये 4, तो ये 1। ठीक है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या चौगुनी थी 1 रुपए के से, तो ये 1 तो ये 4 हो गया। और फिर खाली जगह अपन ने पड़ोसियों से भर दी और मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया और ये रेशियो हो गया। अब हमसे आगे क्या कह रहा है इसमें? हमसे ये कह रहा है इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपए है। इन सिक्कों का कुल मूल्य कितना है? 56 रुपए है। तो 56 क्या है? कुल मूल्य। 56 क्या है? मूल्य, मतलब 56 रुपए दिए हैं। हमें यहाँ पे संख्या काय की मिली? सिक्कों की। हम रुपए की बात करते हैं तो आप हमें ये बताइए, रुपए 1 रुपए का 1 सिक्का, तो पैसे कितने बने? 1। 50 पैसे के साथ 4 सिक्के हैं तो कितना भाई? 2 रुपया। ठीक है, और 25 पैसे के कितने हैं भाई? 2 सिक्का, तो 0.50, 0.50। ठीक है, तो इस तरीके से ये पैसों का रेशियो आ गया। इनके रेशियो में हमारे रेशियो का डिवाइड काय का, लेकिन उनके टोटल पैसा में हमारे टोटल पैसे का। हमारे टोटल पैसे कितने? 3 ये हो गए, 1 और 2 3, और 0.50 तो 3.50, 3.50। ठीक है, इनके टोटल रुपए में अपने टोटल रुपए का डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। किसका पूछा? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है तो 50 पैसे, ये वाली लाइन, सिक्कों की संख्या भाई ये रही भाई, तो इसकी वैल्यू निकालना है, तो गुणा के 4। ठीक है, कैंसिल करो, ये अगर अपन हटा दें तो 2 जीरो बढ़ेगा। ठीक, 50 से कैंसिल करें भाई तो 50 7 इतनी बार कैंसिल हो जाएगा, और 50 8
ये कैंसिल हो जाएगा। 7 अट्ठे 56, 8 अट्ठियां 64, तो 64 अपना ये आंसर था। बात आई समझ में? इस तरीके से अपन को इसको सॉल्व करना था। थोड़ा अपन शॉर्ट और कर सकते थे, थोड़ा और कैसे शॉर्ट हो जाता जरा देखते हैं इसमें। हम अगर ये डायरेक्ट रेशियो बना लेते तो भाई इतना इतना नहीं करना पड़ता, और डायरेक्ट वो कैसे बनाते जरा देखते हैं। हम इसको साफ कर रहे हैं, हम वो डायरेक्ट कैसे बनाते देखो। डायरेक्ट के लिए यहां पे देखिए इनने क्या बोला है, इनने ये बोला है कि भाई ये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या इससे दुगनी है, तो भाई अगर ये 1 है ये 2 है। अब ये चीज चौगनी है, ये चीज चौगनी है, तो ये उसका कितना गुना होगा भाई, 4 का डिवाइड लगा दो। अगर ये चौगनी है तो ये कितना हो जाएगा भाई, 4 का डिवाइड तो 2/4 ये हो जाएगा भाई। इसमें 4 का गुणा करेंगे तभी तो ये मिलेगा, ठीक है। 4 का पूरे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो भाई 4 का पूरे मल्टीप्लाई 4 का इसमें करेंगे तो 2 बचेगा, 4 का इसमें तो 8 बचेगा, 4 का इसमें तो 4 बचेगा। तो हम यहाँ पहुंच गए, ठीक। तो यार ये क्या हो गया, सिक्का हो गया। अब सिक्के से रुपए बना लो भाई, और कैंसिल हो रहा है तो और कैंसिल कर लो। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, वही पहुंच गए अपन, ठीक है। या डायरेक्ट सोच सकते थे ये बटे में संख्या नहीं आए तो इसको अपन 2 मान सकते हैं। अगर अपन ने इसको 2 माना था तो ये कितना गुना है अभी आपका, 2 गुना है, तो इसको 4 कहना पड़ता। अब ये 4 गुना है तो 4 गुना भाई ये किसका होगा, 1 का, तो ये 1 होता। तो हम डायरेक्ट पहली लाइन में ही पकड़ गए थे रेशियो को। अब पहला में अपना रेशियो आ गया, हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, यहाँ पे रुपए निकालने पड़ेंगे। तो रुपए निकालने के लिए भाई सीधा सा भाई फंडा है कि भाई यहाँ पे 1 रुपए का 1 सिक्का है तो रुपया कितने 1, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने भाई 2 रुपया, और ये कितना हो जाएगा भाई 50 पैसा की चवन्नियां है, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया अभी आपका 3.50, तो 3.50 का डिवाइड, क्योंकि ये रुपए है, रुपए में रुपए का डिवाइड। निकालना था सिक्का, तो सिक्का वाली लाइन में कितना है 50 पैसे का निकालना, तो 50 पैसे के सिक्के के नीचे कितना है अभी आपका 4, 4 का मल्टीप्लाई। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप क्या करो पीछे लेके जाओ वीडियो को, दोबारा देखिए भाई, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं भाई। इसको हटाते हैं भाई अपन स्क्रीन से। चलो, और भाई मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वीडियो पूरे शुरू से देखना भाई, लाइन से देखना, कोई समस्या नहीं आएगी। अगर डायरेक्ट आप 5वां 7वां देखो तो हो रहा बुन जाएगा दिमाग का भाई, ध्यान रखना, ठीक। समझ में नहीं आएगा कहां से क्या हो गया, पूरा सीक्वेंस से देखो, सीक्वेंस से। अगर आप चोर हो, डाकू हो, उचक्का हो तो बात अलग है, क्योंकि ऐसे ही लोग क्या है डायरेक्ट सीधी 7वीं मंजिल पे जंप लगाते हैं। वो जीनों से नहीं जाते हैं, लिफ्ट से नहीं जाते, वो कहाँ है पीछे से चढ़ेंगे डायरेक्ट, है ना। तो डायरेक्ट चढ़ने की आदत खराब है अभी, ऐसे एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक। तो पहला दूसरा तीसरा सीक्वेंस से पढ़िए तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई अपना। 3 व्यक्ति एबीसी हैं, 3 व्यक्ति हैं भाई एबीसी, ए बी सी, ठीक है। 3 व्यक्ति हैं एबीसी। अब इसमें क्या बोला, कुल वेतन 1,44,000, इनका टोटल वेतन है 1,44,000, ये टोटल है तीनों का मिला के। बात आ गई समझ में, ठीक है। टोटल दिया है, क्या दिया है भाई, टोटल, टोटल दिया है भाई, ठीक है। चलिए लिख लिया। अब क्या दिया है, वे अपने वेतन का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं, खर्चा करते हैं, खर्चा क्या करते हैं भाई, खर्चा, खर्चा करते हैं। कितना भाई, ये अपना 80%, ये 85% और ये 75% खर्च करते हैं। अब बात आ गई टोटल इनकम की। देखो जरा हम आपको बताते हैं, अगर किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए हैं, अगर किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए हैं, अगर उसमें से वह 80 खर्च कर देता है तो बचे कितने उसके पास 20। बात आई समझ में। तो प्रतिशत के केस में टोटल कितना होता है, 100 होता है। 100 में से उसने 80 खर्च किए तो बचे कितने भाई, 20। तो हम यहां से ये निकाल सकते हैं, अगर खर्चा उसका 80% है तो उसका बचत कितना होगा भाई, 20%। अगर खर्चा उसका भाई प्रतिशत मतलब प्रति 100 में से 85 है तो बचत कितना होगा, 15%, 100 में 15, ठीक है भाई। 75% खर्चा किया तो बचत कितनी होगी भाई, 25%। बात आ रही समझ में, ठीक है। इतनी सी बात समझ जाओ बस, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। हम बड़े आराम से इसको बनाएंगे, इत्मीनान से बनाएंगे। देखो अब हमसे क्या करे, यदि उसकी बचत का अनुपात दिया है 8, 9, 20, उसकी बचत का अनुपात दिया है 8, 9, 20। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भाई।
अब बचत का इनने क्या दे रखा है, बचत का हमें रेशियो अलग से दे रखा है, ये तो हमने प्रतिशत निकाला इससे भाई, ठीक है। 8, 9, 20 ये बचत का रेशियो दे रखा है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है सी का वेतन कितना होगा, हमसे सी का वेतन पूछ रहा है। आप हमें ये बताइए जरा कि भाई सी का वेतन निकालना है तो हमें सी के लिए क्या, ए बी सी का यहाँ पे टोटल दिया, तो ए बी सी का कहीं से बस टोटल का क्या मिल जाए, रेशियो मिल जाए, तो हम टोटल में टोटल डिवाइड करेंगे और सी का मल्टीप्लाई कर देंगे, सी आ जाएगा। लेकिन हमें वो इनकम का, हमें टोटल का क्या चाहिए भाई, रेशियो चाहिए एबीसी का। तो इनकम का हम कैसे लेके आए, जरा देखिए, यहां से अपन का इनकम का रेशियो बनेगा कि भाई यहाँ पे देखिए प्रतिशत के केस में टोटल कितना होता है भाई, 100 होता है कि नहीं होता है। तो इन दोनों का टोटल क्या होगा भाई 100, तो 100 क्या होगी भाई, इनकम होगी कि नहीं, 100 इनकम होगी कि नहीं भाई। खर्चा प्लस बचत बराबर ही क्या होता है भाई, आपका इनकम होता है। हमने आपको बताया था अगर आपके पास इनकम 100 रुपए है, मार्केट गए भाई अपन, ठीक है, और फेयर लवली लेने गए, क्या लेने गए भाई, फेयर लवली, ठीक है। फेयर लवली मान लो आप 80 रुपया की लेके आए हो, और तो जेब में कितना रुपया बचेगा भाई, दुकानदार कितना वापस करेगा भाई, 20 रुपया। तो ये खर्चा हो गया आपका फेयर लवली में, और जी आपकी जेब में पैसा बचा हुआ है। तो अगर आप खर्चा और बचत को जोड़ दोगे तो इनकम बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी, ठीक है। तो इनकम क्या होती है, खर्चा प्लस का बचत, क्या भाई, खर्चा प्लस का बचत। तो भाई खर्चा प्लस का अगर बचत करें तो कितना हो रहा है, 100 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 100। तो भाई हमें उस 100 की वैल्यू निकालनी है, इनकम की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, बचत में बचत का डिवाइड, तो बचत में बचत का डिवाइड और गुणा किया भाई 100, तो इसकी क्या निकल के आएगी, इनकम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी भाई, आय। इसी प्रकार से इसकी निकालेंगे भी अपन, इसकी बचत कितनी है 9, और यहाँ पे कितनी है बचत, कितनी 15, और निकालना क्या भाई 100। देखो इन दोनों का टोटल कितना भाई 100, और 100 क्या होगी भाई, इनकम, ठीक। इसको निकालते हैं, यहाँ पे बचत कितनी है भाई 20 है, और यहाँ पे कितनी है बचत है 25, और गुणा करेंगे कितने का भाई 100 का, तो क्या निकल के आएगा भाई इसका बचत, ठीक। कैंसिल करो भाई, कैंसिल करो, 5 चौके 20, ठीक है, 20 पंचे 100, 5 या 15, और 5 से 20 बार ये कैंसिल, 3 त्रिका 9, ठीक, 25 चौके 100, और कैंसिल हो रहे हैं, देखो। तो इनकम का जो रेशियो बना वो हम यहां पे लिख देते हैं आपके लिए, ए, बी और सी का। देखो 8 पंचे 40 हुए कि नहीं हुए, ये 5 से कैंसिल हो रहा है तो कर लो और कैंसिल कर लो, 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पे, केवल 8, तो यहाँ लिख दिया अपन ने 8, ठीक है। यहां देखो ये 3 और ये 4, 3 चौके 12, यहां पे क्या बचा 4 चौके 16, और कैंसिल हो रहा है, और कैंसिल कर लो, कैसे हो रहा है अभी, 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, ठीक है। तो ये हो गया रेशियो एबीसी का, काय का भाई, इनकम का, काय का, इनकम का। अब इनके हिसाब से टोटल इनकम कितनी है, 1,44,000, तो इनकी टोटल में 1,44,000 में अपनी टोटल का डिवाइड, अपनी टोटल कितना है 4 3 7 2 9, ठीक है। और निकालना किसका है भाई अपन को, सी का, तो सी कितना है भाई आपका 4, तो गुणा कर दो भाई 4 का, ठीक। 9 एकम 9, कितने बचे 5, 9 छक 54, और 16 चौके 64, सो आंसर कितना हो गया भाई 64,000। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। बात आ गई समझ में, क्या करना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई। इनने क्या दिया था भाई, खर्चे का हमें दे रखा था कि 80% खर्चा, 85% और 75% खर्चा होता है, ठीक है। जब इतना खर्चा होता तो इतनी बचत होगी, इतना खर्चा होता तो इतनी बचत होगी, इतना खर्चा तो इतनी बचत होगी, और बचत का इन्हें रेशियो दे रखा था, तो बचत में बचत का डिवाइड, ठीक है, बचत में बचत का डिवाइड गुणा किया भाई 100 का, क्यों, क्योंकि भाई बचत प्लस खर्च मिला के इनकम होता है, तो इनकम कितना हो गया भाई 100, तो इसकी क्या निकल के आएगी, इनकम। इसी तरीके से इसमें इसका डिवाइड गुणा किया 100, तो इसकी इनकम, और इनको काटा पीटी कर लो तो 2 3 4 पे पहुंचे, तो ये इनकम का रेशियो आ गया, इनकम का रेशियो आ गया। तो एबीसी का टोटल इनकम कितना दिया था 1,44,000, तो 1,44,000 में अपन ने इसकी टोटल इनकम रेशियो में जितनी बन रही थी 9, उसका डिवाइड कर दिया, ठीक है। गुणा किया भी अपन ने किसका भाई, सी का 4 का, तो सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बात आई समझ में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको अपन हटाते हैं, चलिए अगला प्रश्न, अगला, ठीक है, इसको हटाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए आज का अगला क्वेश्चन है, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको, स्क्रीन पे तो आ गया होगा। एक व्यक्ति
1,65,000 रुपए को भाई एक व्यक्ति अपने कितने रुपए को भाई 1,65,000, 1,65,000 इतने रुपए, ठीक है, किस किस में बांटता है? बांटता है अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में। अपनी पुत्री, ठीक है, अपनी पत्नी और अपने पुत्र में इस तरीके से बांटता है। किस तरीके से बांटता है? ये कहता है कि भाई पुत्री का 1/2 भाग, पुत्री का 1/2 भाग, तो इसमें 1/2 भाग मतलब पुत्री बटे 2, पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का कितना 1/5 भाग आपस में कैसे हैं? बराबर बराबर। अब आपको कुछ चीजें ध्यान आएंगी, पुराने आपके वीडियो आप देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे। ऊपर कुछ नहीं हो, केवल वेरिएबल हो, ठीक है, मतलब ABC XYZ या ये कुछ लिखा हो और कुछ भी संख्या नहीं हो, नीचे जो संख्या हो तो वही उनका अनुपात होता है। मतलब कि पुत्री, पत्नी और पुत्र में अनुपात कितने का? 2, 4, 5 का, ठीक है, इतने का अनुपात है। अब हमसे पूछा क्या है? तो पुत्री का भाग कितना है ये पूछा है, तो पुत्री निकालना है। तो भाई टोटल पैसा कितना है? 1,65,000 और हमारे रेशियो के हिसाब से टोटल कितना है? 5, 4, 9, 2, 11, ठीक है। और निकालना किसका? पुत्री का, सो गुणा कर दो भाई 2 का, सो पुत्री निकल आएगी, ठीक है, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, ठीक। चलिए कैंसिल करते हैं, 11 एकम 11, 11 5 55 और 15,000 गुणा 2, सो आंसर कितना हो जाएगा भाई? 30,000, ठीक है, 30,000 आंसर। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था, साफ करते भाई अपन इसको। चलिए अगला प्रश्न, आज का अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में प्रवीण और विजय के प्राप्तांकों का अनुपात। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, किसका दिया अभी? आपका प्रवीण और विजय। देखो P4 प्रवीण और V4 विजय, ठीक है, 4, 5 ये काय का रेशियो है? प्राप्तांकों का अनुपात है, ठीक है। जबकि विजय और सुरेश का, जबकि विजय और सुरेश का S4 सुरेश ले लिया, कितना दिया प्राप्तांकों का अनुपात? 3-2 है, ठीक है। तो हमसे काय का पूछा है? प्रवीण और सुरेश का पूछा, प्रवीण और सुरेश का पूछा है। तो भाई प्रवीण और सुरेश का अगर निकालना है तो भाई सीधी सी बात यह है, इनको एक लाइन में पहले लेके आओ, प्रवीण, विजय और सुरेश को। तो यहाँ पे कितना दिया है? 4, 5 दे रखा है, ठीक है, और विजय और सुरेश का कितना दिया? 3-2। तो भाई जो जगह खाली है तो वहां पे कौन आएगा भाई? पड़ोसी आएगा। तो यहाँ पे कौन आएगा? 5 और यहाँ पे कौन आएगा? 3। गुणा कर दो, 4 तिया 12, ठीक है, ये 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा भाई? ये तीनों का, लेकिन प्रवीण और सुरेश का चाहिए। तो प्रवीण और सुरेश का अकेला क्या बनेगा? प्रवीण के नीचे की वैल्यू कितनी आई भाई? 12, ठीक है, सुरेश के नीचे की वैल्यू कितनी है भाई? 10 है। सो 12 अनुपात 10। हालांकि ये कैंसिल हो रहा है 2 से, सो कैंसिल कर लो, 2 6 12, 2 5 10। सो आंसर कितना भी आपका? 6, 5। यही इस क्वेश्चन का आंसर था भाई, ठीक। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप पहले लगा चुके थे, सेविंग्स वाले। रेशियो देता है भाई इनकम का, ठीक, बचत का रेशियो या खर्चे का रेशियो देगा और फिर खर्चा या बचत पैसे में देगा, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है जरा देखते हैं। पर अभी तक जो हमने किए थे उसमें बचत क्या है? बराबर बराबर थी। अब बचत तो आपकी बराबर नहीं है, अब बचत दोनों के लिए कैसी होगी भी? अलग। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ गया होगा, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। भावनाओं को समझो, दिल की बात समझो। देखो, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना दिया है? 5-3। 2 व्यक्ति मान लो, एक हमने ए ले लिया, एक बी ले लिया, ठीक है। इनका इनकम का रेशियो देख रहा है अपन, काय का भाई? आय का। इनने आय का बोला, इनकम का रेशियो कितना दे रखा है अपन को? ये दे रखा है 5-3। इनकम का रेशियो दे रखा है भाई 5-3, ठीक है, दिख रहा होगा भाई आंखों से, ठीक। अब इनने क्या बोला? व्यय का अनुपात, खर्चा, व्यय मतलब है खर्चा, ठीक है। तो खर्च का अनुपात कितना दे रखा है इन्होंने? 9-5, 9:5 खर्चा। अब बचत का बोल रहा है कि हाँ भाई बचत तो करते हैं ये लोग, लेकिन कितनी करते हैं? एक करता है 1300 रुपए और एक करता है भी 900 रुपए, ठीक है। तो यहाँ फंस गई रजिया गुंडों में। कैसे फंस गई? हमने आपको बताया था
कि भाई यहाँ पे पहले 600 हो रहे थे या 1200 हो रहे थे, तो भाई ये बचत क्या होता है, आय और खर्च का डिफरेंस होता है। सो अपन डिफरेंस यहाँ पे, डिफरेंस यहाँ पे, और बराबर अगर डिफरेंस नहीं बनता था तो हमने रेशियो में डिफरेंस बराबर बनाना बताया था। इसके अंतर का गुणा इधर कर दिया, इसके अंतर का गुणा इधर कर दिया, वो वाला, ठीक है, तो उससे काम चल जाता था। लेकिन यहाँ पे तो भाई इनने यही चीज अलग दे दी। अब ऐसी कंडीशन अपन क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में या तो अपन को भाई x मान के करना पड़ेगा, लेकिन हम तो आप तो यही कहते आए कि x से दूर रहिए। जिसने आपको छोड़ दिया आप हमेशा उसके बारे में भूल जाइए भाई, अपनी भी कोई वैल्यू है भाई, ठीक है, तो दूसरों को ज्यादा वैल्यू ना दें, खुद को ज्यादा वैल्यू दें। तो इस पे अपन क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा देंगे। बताया था हमने आपको क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है, इसका मल्टीप्लाई इससे कितना आया, 55 25, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे 9 या 27, और डिफरेंस कितना आया भाई, डिफरेंस क्या चाहिए भाई अपन को, डिफरेंस कितना आया भाई 2। बात आई समझ में, डिफरेंस कितना आया 2। इसका इससे 9 8100, इसका इससे 6500, ठीक है। डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस कितना आया भाई, देखो 00, ठीक है, यहां घटाइए, 6 5 11 होता है, तो कितने बच्चे भी आपके 6, ठीक है, 1600 बच्चे हैं, 1600, ठीक। तो हमें क्या मिला भाई, 2 की वैल्यू 1600, तो 1 की वैल्यू कितनी, 800 होगी कि नहीं होगी। 2 की वैल्यू 1600, तो 1 की वैल्यू कितनी, 800 होगी। हमसे पूछ का रहे, देखो भाई क्या पूछ रहे, हमसे पूछ रहे प्रत्येक की आय। प्रत्येक का मतलब जानते हो, इसकी भी चाहिए, इसकी भी चाहिए, ठीक है। तो भाई 5 और 3 है, 1 की वैल्यू 800, तो 5 की कितनी हो जाएगी भाई, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 4000, समझे। तो इसी तरीके से 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 अट्ठे 24, 2400। यही इस क्वेश्चन के आंसर थे भाई, ठीक है, इसी क्वेश्चन के यही आंसर थे। क्लियर, चलिए। और x मान के करना तो हम पहले करा चुके हैं भाई, x मान के, तो x मानने की कोई जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। काहे को x के चक्कर में पड़े हो, काहे लफड़े में पड़ रहे हो, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, अरे भैया आम आदमी पार्टी आ गई भाई। 5 आम, तो देखो A फॉर हम आम क्या दे रहा है, 5 आम और 4 संतरों का मूल, और 4 संतरा, S फॉर संतरा क्या दे रहा है, ठीक है, 4 संतरे का मूल्य वही है, जाका मूल्य वही है, मतलब बराबर लगा, जो 3 आम और 7 संतरों का है, ठीक है, 7 संतरों का है। तो भाई 4 आम और 5 आम और 4 संतरों का वही मूल्य है जो 3 आम और 7 संतरों का है। तो हम तो पूछ क्या रहे, हमसे कह रहे 1 आम और 1 संतरे का मूल्य का अनुपात चाहिए। तो कोई बात नहीं, आम एक साइड, संतरा एक साइड, ठीक है। सो आम यहाँ पे 5 आम है, यहाँ पे 3 आम है, इस साइड आ जाएंगे तो कितने बच जाएंगे भाई, 5 में से 3 गए, 2 आम, ठीक है। ये इस साइड भेज दो, 7 में से 4 गए तो कितने बच्चे भाई, 3 संतरा। हमें आम और संतरा का रेशियो चाहिए, तो आम बटे संतरा 3/2, यही इसका आंसर है भाई, ठीक है। आम और संतरे का चाहिए था, आम और संतरे का 3/2, मतलब 3:2 अपना आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, चलते हैं करते हैं अगला प्रश्न भाई। अगला प्रश्न है, इसको साफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को पॉज करो, पीछे जाओ, फिर से देखो क्वेश्चन को, कई बार देखो, आपको आएगा भाई, समझ में आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, एबीसी के मासिक वेतन दिया है मंथली, एक ए है, एक बी है, एक सी है। एबीसी का मंथली वेतन है, उसका रेशियो दे रखा है 2:3:5, 2:3:5 दे रखा है भाई, ठीक है। सी का मासिक वेतन ए से 12,000 अधिक है, इनने बोला कि भाई 12,000 अधिक है, और किसका अधिक है ये, सी का वेतन बी से, किससे, सी का वेतन ए से,
सी का वेतन ए से अधिक है, इसका मतलब सी और ए का ही क्या दिया है, डिफरेंस दिया है। अगर मेरी उम्र तुमसे 4 साल अधिक है, इसका मतलब हमारी उम्र और तुम्हारी उम्र का अंतर 4 साल है, ठीक है। तो यहाँ पे सी और ए का डिफरेंस 12,000 दिया है, तो भाई हम भी देखें हमारे रेशियो में सी और ए का डिफरेंस कितना है। जरा देखो सी और ए में कितने का डिफरेंस, 3 का। जो चीज उसमें उसी का डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। तो हमारे हिसाब से कितने का डिफरेंस है भाई, 3 का डिफरेंस है। तो 3 का डिवाइड किया भाई अपन ने, का निकालना है, बी का वार्षिक वेतन निकालना है। तो बी कितना है भाई, 3 है। तो जो निकालना उसका मल्टीप्लाई किया। तो अब जरा देखो 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या निकलेगा, मासिक वेतन, क्योंकि रेशियो काय का था भाई, मासिक वेतन का था, लेकिन पूछा का है वार्षिक वेतन। तो भाई पूछा है वार्षिक वेतन, तो वार्षिक वेतन कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, अपन वार्षिक निकालना है। महीने का दिया है तो वार्षिक के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 का मल्टीप्लाई करिए ना, तो 12 का मल्टीप्लाई कर दो भाई। ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, ठीक है। 12 × 12 144 144 और 3 0, तो 1,44,000 ये आंसर बन जाएगा भाई, ठीक है। हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं भाई, चलते हैं सफर की ओर। सफर तो अभी शुरू हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 78 रुपए को 3 ऐसे भागों में बांटा गया, 78 रुपया कितना भाई, 78 रुपीस है, ठीक है। इसको 3 भागों में बांट रहे हैं भाई। अपन देखते भाई, पहला भाग अपन ने बोला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। तो अभी इसको कैसे बांट रहे हैं, 1:1/3:1/6, ये ऐसे कह रहे हैं भाई। अब क्या कह रहे हैं भाई, इसमें बीच वाला भाग बताइए कितना है। अरे बीच वाला भाग निकालना है तो पहले तो इसकी शकल खराब है, इसको सही करना पड़ेगा। तो नीचे क्या है, 1 3 6, इनका एलसीएम क्या बना 6। तो हम इस रेशियो में क्या है, 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 का मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा, 6 का मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा, 6 का मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा। तो 6 से 6 कैंसिल, 3 दूनी 6 होता है, तो 6:2 और रेशियो 1। तो इसी रेशियो को हम ये भी कह सकते हैं। अब थोड़ी शकल अच्छी हो गई है, तो भाई इनका टोटल कितना है, तीनों का 78, हमारा कितना है 6 2 8 1 9, ठीक है। तो डिवाइड लगा दो। निकालना कौन सा, बीच वाला भाग निकालना है। कौन सा भाग निकालना है भाई, बीच वाला भाग। कौन सा है बीच वाला भाग, बी है। कितना है 2, तो गुणा कर दिया भी अपन ने 2 का, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 8 दूनी 16 6 और 2 7 14 1 15 बटे में कितने भाई 9। अब डिवाइड लगाओ भाई, 9 एकम 9, कितने बचे भाई 6, 9 7 63, 9 7 63, कितने बचे 3। सो 3 को एज इट इज छोड़ दो, बटे में 9 है, ये इससे कितनी बार कैंसिल, 1/3 बार। तो आंसर कितना 17 1/3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है भाई, ठीक, समझ में आ गया। चले एक आध क्वेश्चन और करें, अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं भाई। चले अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। इसके बाद भले ही अपन ऑफ कर दें, लेकिन ये क्वेश्चन तो अपन करके ही रहेंगे। चलो ये लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, आगे फाड़ फाड़ के। चलो पढ़ लिया, हम भी पढ़ के सुना देते हैं, क्योंकि हमें तुम पे भरोसा नहीं है भाई, ठीक। देखो 3 संख्याओं का अनुपात 3 4 5, 3 संख्याओं का अनुपात कितना है 3 4 5। तो ए बी सी हमने 3 संख्याएं ली, अनुपात कितना है भाई 3 4 5, ठीक है। 3 4 5 का अनुपात है। अब इसमें क्या करें, इनमें से सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग, इसमें से सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग। तो सबसे बड़ी कौन सी है 5 और सबसे छोटी कौन सी है भाई 3, इसका योग। इनने काय के बराबर बोला है, इनने बोला है दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। दूसरी संख्या क्या है भाई आपकी 4 और 52 के योग के बराबर है, मतलब बराबर। लेकिन अब ध्यान रखिएगा भाई, हमने आपको बताया था रेशियो सिर्फ रेशियो से जुड़ता है, अनुपात सिर्फ अनुपात से जुड़ेगा, संख्या से कभी अनुपात नहीं जुड़ेगा। अगर संख्या से जोड़ना है तो अनुपात को संख्या बनाना पड़ेगा, मतलब उसके मल्टीप्लाई में कोई ना कोई वेरिएबल एक्स वाई जेड अपन को लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अपन को यहाँ पे देखो, ये आपका किस में से लिया, यहाँ से लिया, ये आपका कहाँ से लिया भाई, यहाँ से लिया, ये कहाँ से लिया, यहाँ से, और ये संख्या दी है। मतलब ये तीनों जहाँ पे बिंदी ये लगी है ऊपर, वो क्या है भाई रेशियो है, और ये संख्या है। तो रेशियो रेशियो अलग, संख्या संख्या अलग भाई। 5 3 8, 8 इस साइड है, ये इसमें से चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 4 रेशियो के, मतलब 4 की वैल्यू कितनी निकली भाई 52। तो 1 की वैल्यू कितनी मिलेगी भाई 13, 1 की वैल्यू 13। तो हमें निकालना क्या है, हमसे क्या पूछ रहा है,
हमसे पूछ रहा है क्या निकालना है दूसरी संख्या से 52, इसमें क्वेश्चन में अच्छा 20 दिया है, 39 दिया है। पहली संख्या क्या है ये कर लीजिए, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है, तो 13 या 39, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 3 गुणा के 13 मतलब कितनी भाई 39, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया अभी आपका 39। अभी अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो कैसे समझाना है जरा देखते हैं कैसे। तो फिर अपनी एक्स को बुला लो, अपनी अपनी एक्स को, तभी समझ में आएगा भैया आपको। अपनी अपनी एक्स को बुलाओ, चलो अपनी अपनी एक्स। देखो भाई इन्हें क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या हमने मान लिया एक्स एक्स एक्स। अब ये संख्याएं बनेंगी, जब कोएफिशिएंट में एक्स आ जाता है तो संख्याएं बन जाती हैं भाई। ठीक, सबसे बड़ी संख्या 4x, सबसे छोटी संख्या 3x, इसका योग बराबर है किसके भाई, दूसरी संख्या 4x और 52 के, ठीक है बराबर है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग बराबर है किसकी, दूसरी संख्या प्लस 52 के। अब देखो ये कितने हो गए 8x, ये साइड आएंगे माइनस के 4x बराबर के कितने 52, ये 4x बचेंगे बराबर के 52, तो x का मान कितना बचिएगा 13, और x का मान रख दिया अपन ने किसमें, पहली संख्या में। तो a बराबर हो जाएगा क्या भाई 3x था, तो 3 गुणा का 13 मतलब कि आंसर कितना भाई 39। उम्मीद है चीजें समझ में आई होगी, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ठीक, नहीं समझ में आया तो 2-2 बार देखो, 3-3 बार देखो, समझ में 100% आएगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं नए उत्साह नए उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय।